ये आ आ माधो हम ऐसे तू ऐसा माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर देसा माधो हम वैसे तू ऐसा। गांधर्व महाविद्यालय के आप प्रिंसिपल हैं, बहुत सारे बच्चों को आपने संगीत में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। आपको किन्होंने प्रेरित किया संगीत में आगे बढ़ने के लिए? मुझे तो जैसे बचपन में वातावरण पूरा वैसे मिला, संस्कार मिले मुझे घर से जी। कंटिन्यूस क्लासें होती रहती थी, उसी माहौल में मैं बड़ा हुआ। जी। बड़े बड़े कलाकार वहाँ आते थे। जी। हमारे आंगन में ही कार्यक्रम होता था, हमारे घर में पहले क्लासेस होती थी। जी। छोटा था जी। तो बड़े बड़े कलाकार आते थे, तो उस तरह से मुझे बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि ऐसे संस्कार मिले, वातावरण मिला। जी। इसी से मैं इंस्पायर होके संगीत में आया। जी सर, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि जब माँ बाप किसी एक फील्ड में काम कर रहे हों तो बच्चे भी उसी फील्ड में आगे बढ़ें, लेकिन आपके साथ ऐसा हुआ। आप फॉर्चुनेट हैं, आपके माता पिता फॉर्चुनेट थे कि आप इस फील्ड में ही आगे बढ़े, लेकिन कभी दिल में ऐसी तमन्नाएं भी थी कि म्यूज़िक को छोड़कर अगर मुझे कोई और फील्ड चुननी होती जिसमें आपका सेकेंडरी इंटरेस्ट होता लेकिन इंटरेस्ट होता, तो वो कौन सी फील्ड थी? स्पोर्ट्स होता। ओके, तो अब कौन से गेम्स में आप इंटरेस्टेड थे? मैं बहुत इंटरेस्टेड था, स्विमिंग में इंटरेस्टेड था। जी। स्विमिंग कैप्टन था मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड का। ओके। और फुटबॉल में है, क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है, मतलब स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था मेरा। ओके, अभी भी देखता हूँ, टीवी पे सब चलता है। आप खेलते भी हैं? खेलता था अभी कुछ दिन पहले तक। जी। हाँ, फिर अभी खेलना वैसे छोड़ दिया। वैसे कौन सा स्पोर्ट? क्रिकेट खेलता था। ओके। और हमारे ऐसे ही आपस में मजे के लिए बाल भवन से मैचेस भी होते थे। ओके। और स्कोर था 6-1, विद्यालय जीता था। ओह वाओ, दैट्स लवली। सर, हम जानना चाहेंगे आपकी बेसिक ट्रेनिंग के बारे में। जब आपने शुरू किया था तो आपके माता पिता को कब लगा कि हाँ, आपकी जो प्रॉपर जो स्कूलिंग या प्रॉपर जो एजुकेशन है वो म्यूज़िक को लेकर आगे बढ़नी चाहिए? ऐसे उन्होंने कुछ निश्चित करके नहीं बोला, जैसे बच्चों की क्लास होती थी उसमें सीखता था जी। और जैसे बाकी बच्चे करते हैं गिटार लेके, गिटार के साथ भी बहुत गाते रहता था, जैसे आम सब करते हैं। जी। फिर 17 ईयर्स में मैंने सीरियसली सीखना शुरू किया। जी। उसके पहले भी पापा से सीखता रहता था, जी। बट उतने सीरियसली नहीं। 17 से मैंने बहुत सीरियसली शुरू किया। और उस समय आपके पहले गुरु कौन थे? सबसे पहले पापा तो सिखाते ही थे, जी। और फिर श्री वसंत ठकार जी थे, जी। उनसे मैंने पहले सीखा। जी। और उन्होंने इंस्पायर किया, पंडित जसराज जी, कुमार जी की कॉम्पोजिशंस वो सिखाते थे। जी। बड़ा अच्छा लगता था। जी। फिर थोड़े समय के लिए सौभाग्य मिला पंडित जसराज जी से सीखने का। जी। और उसके बाद जो एक बहुत सीरियस ट्रेनिंग जो वो कुमार गंधर्व जी के सानिध्य में मुझे मिली। जी। कुमार गंधर्व जी के सानिध्य में जो आपने सीखा उसमें, और जो पंडित जसराज जी की गाइडेंस में आपने सीखा, उसमें कितना डिफरेंस आपको मिला? उसमें स्टाइल का फ़र्क था ज़्यादा। जी। सीरियस तो वो भी उतने ही थे, जी। बट कुमार जी के इसमें पे ये फ़र्क था कि मैं वहाँ देवास गया। जी। तो एक अलग ढंग से वहाँ शिक्षा हुई, जी। जैसे गुरु के घर में होती है। जी। और अपने घर से दूर बिल्कुल। तो वहाँ आपने प्रॉपर गुरु शिष्य परंपरा वैसे में उस तरह से मैं सीखा हूँ। जी। मधुप मुदगल, अगर हम इस पर्सनालिटी के बारे में बात करें तो आज की डेट में उनका नाम गांधर्व महाविद्यालय के प्रिंसिपल के अलावा एक उम्दा वोकलिस्ट और एक ऐसे सिंगर के बारे में है जो धार्मिक संगीत, जो भजन जो हैं उनको, उनके बहुत अच्छे प्रेजेंटर हैं। तो आपने अपने आप को इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक से थोड़ा सा अलग करते हुए भजन संगीत की तरफ जब एंटर किया तो उसके पीछे क्या कारण था?
अलग से एंटर नहीं किया, मेन तो मेरा ख्याल ही है, जी क्लासिकली मेन जी। है। और क्लासिकल में ही तो जैसे एक ब्रांच है डिवोशनल म्यूज़िक की, जी। वो अलग से मैं गाता हूँ। जी उसके भी मुझे बचपन से ही संस्कार मिले थे। अम्मा बहुत अच्छा गाती थी भजन, जी पापा बहुत अच्छे गाते थे। जी फिर पलुस्कर जी के वो संप्रदाय से, मतलब विष्णु दिगंबर जी विद्यालय में वो भजन का अलग अच्छा सिखाते हैं बहुत सुंदर ढंग से। जी तो वो सब मेरे पे संस्कार थे, इसलिए नेचुरली हुआ। फिर कुमार जी का इन्फ्लुएंस, जी उन्होंने कबीर जी को जैसे गाया निर्गुण सगुण, जी वो सब इन्फ्लुएंस से मैं भजन गाता हूँ अलग से। जी पर ये नहीं है कि सिर्फ भजन ही गाता हूँ। जी जब कोई क्लासिकल कॉन्सर्ट होता है तो कोशिश करता हूँ उसमें भजन नहीं गाऊँ, जी जो बंदिश की ठुमरी है जो बाकी कर वो वैसे गाऊँ। जी जी। मधुप जी, अगर हम बात करें इंडियन फिल्म म्यूज़िक के बारे में, तो पहले जिस तरीके का संगीत को इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को लेते हुए म्यूज़िक बनाया जाता था, फिल्मी म्यूज़िक जो था, उसमें जिस तरीके से इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को लिया गया, सपोर्ट उसका लिया गया, उससे आप कितने सेटिस्फाइड हैं? नहीं, बहुत सेटिस्फाइड है। आप पुराने कंपोजर्स देखिए, रोशन जी, जी मदन मोहन जी, एस डी बर्मन जी, सलील चौधरी, जी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन जी, जी। ये मेरे मतलब बहुत, शंकर जयकिशन जी की कई कई धुनें, हम्म। सबने, क्योंकि धुनें स्ट्रांग होती थी ना, जी वो धुनें जब तक नहीं होंगी तब तक टिकेगा नहीं कुछ। जी और देखिए मेलोडी वॉइस आगे रहती थी, पीछे इंस्ट्रूमेंटेशन होता था। जी। अभी क्या है, आपको थोड़ा शोर ज़्यादा आता है, हम्म। वॉइस पीछे छुप जाती है। जी आजकल का कुछ नया सिस्टम है, पता नहीं क्या। जी मैं मना नहीं कर रहा हूँ जी अच्छा है, चलिए जिसको, पर धुन नहीं रहेगी तो गाने नहीं टिकेंगे। जी। और मेलोडी तो वैसे हाँ, भी इंडियन मेलोडी, म्यूज़िक का मेन बिल्कुल है, बिल्कुल। बिल्कुल। जी। सर, अगर हम बात करें स्कूल्स की, म्यूज़िक स्कूल्स की, आज की डेट में अगर हम दिल्ली में बात करें कि कितने म्यूज़िक स्कूल्स हैं जो इतना बड़ा नाम है जिनका, या जिन जिन स्कूल से हज़ारों बच्चे निकलते हैं और उसके बाद म्यूज़िक को अपना करियर चुनकर आगे बढ़ते हैं, बहुत कम ऐसे स्कूल्स हैं। लेकिन गांधर्व महाविद्यालय एक ऐसा स्कूल है जिसने बहुत सारे म्यूज़िक के काबिल स्टूडेंट्स दिए। म्यूज़िक को आगे बढ़ाने में आपके विद्यालय का जो योगदान रहा है, उसकी आप, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने शब्दों में सराहना करें, तो आप कैसे कहेंगे? ये बड़ा मुश्किल है। मैं सराहना करना चाहूँगा मेरे पिताजी की, जी जिन्होंने दिल्ली में, जो कि बिल्कुल डेजर्ट था संगीत के हिसाब से, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो सकते थे, जी आप किसी आर्टिस्ट को नहीं सुन सकते थे, सिर्फ सेठ लोग घर में सुनते थे जी या रेडियो में। जी तो सार्वजनिक कार्यक्रम करना ये पहले हमारे विद्यालय में शुरू हुआ। जी दिल्ली में जो म्यूज़िक का एक वातावरण बना, इसके मैं श्रेय मेरे पिताजी को देता हूँ। जी उनकी वजह से ही यहाँ संस्कार आए हैं कुछ संगीत के। जी ये आप सराहना जो पूछ रहे हो तो मैं अपने पिताजी की करूँगा। जी।